हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरके टीचिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और आपका एग्जाम का डेट भी बहुत क्लोज आ चुका है ना। तो क्यों ना अब हम लोग अपनी तैयारी को और तेजी से करें और रफ्तार से करें, है ना। तो चलिए अब हम आप लोग को इस क्लास में लेकर आए हैं वर्मा पेपर से रिलेटेड आप लोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, है ना। तो बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने, ठीक है, लिए एक अस्थाई महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। बोल रहा है इसमें कि वैसे लोगों को चुना जाएगा राष्ट्रवाद में जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के समाज को बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं अपने अंदर। उन्हीं लोगों में राष्ट्रवाद भाता है, यानी कि उन्हीं में सूट करता है, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल्स लेकर आप लोग को समझाते हैं। जैसे हम लोग अभी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बहुत सारी क्लास होते हैं, ठीक है। तो हर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन्हीं में से एक बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है। अब उससे ही क्यों क्लास मॉनिटर बना दिया गया? और भी तो बच्चे हैं ना, उन लोग को भी चांस मिलना चाहिए ना। और क्यों आगे बेंच वाले ही बच्चे को टीचर, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गुण वैसा देखे हैं जो कि वो क्लास के अंदर मॉनिटर बनेगा तो वो क्लास के रूल को फॉलो करवाएगा। उसके अंदर है प्रवृत्ति कि वो अपने क्लास को डेवलप करेगा, उन्हें चेंज करेगा, है ना। वहाँ के बच्चों में एक्टिविटी चेंज करेगा सेम। तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसे क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है। सेम यही प्रोसेस आप लोग को ये राष्ट्रवाद में बोल रहा है कि राष्ट्रवाद उसी में भाएगा, ठीक है, उसी में भाएगा जिसमें बदलने के, समाज को बदलने की एक्टिविटी हो, उसमें वो जहाँ रहता है वहाँ पे उस चीजों को बदलने का वो प्रवृत्ति रखता है खुद के अंदर, उसी में ये राष्ट्रवाद सूट करता है, यानी कि भाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग आंसर में। ब्रिटेन की टोरी सरकार, ठीक है, कहा कि ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में ही समझेंगे, जैसे कि आप लोग को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक स्कूल का एग्जांपल्स लेके सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, उसी तरह से आप लोग को ये सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को भी समझाएंगे। जैसे सिंपल सा सपोज समझ लीजिए कि ब्रिटेन की टोरी सरकार बोल रहा है, ठीक है। तो ब्रिटेन हम लोग जगह है ना, तो ब्रिटेन की जगह पे हम लोग स्कूल को ले लेते हैं, ठीक है। और वहां की सरकार यानी प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल ने एक आयोग का गठन किया, ठीक है। मैंने मान लेते हैं कि वहां जैसे किसी दो बच्चे में आपस में झगड़े हो रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल करेंगे ये कि कुछ उन दोनों बच्चों के झगड़े के बीच में रूल्स लाएंगे कि तुम्हें ये फॉलो करना है, तो फिर तुम्हें इधर वाले फॉलो करना है, ये काम करना है, और तुम्हें ये काम करना है ना। इस तरह के कुछ रूल्स डाल देंगे, यानी दोनों बच्चों के बीच में कुछ रूल्स आ गया, ठीक है।
तो जैसे उसी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वैधानिक आयोग का गठन। अब उस जो रूल्स है उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। जो वो जो रूल दिया गया, सर बोले कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है, तो उस बीच में उस रूल का नाम बता दिए कि ये रूल है, इस रूल के हिसाब से तुम्हें ये काम करना है और ये तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो दोनों को क्या हो गया, आपस में काम बट गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक गठन बनाया, ठीक है, ब्रिटेन के टोरी सरकार ने, ठीक है, जिसका नाम दिया साइमन कमीशन, ठीक है। क्या नाम दिया, साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन को बनाने वाले कौन थे, है ना, तो उनका नाम है सर जॉन साइमन। तो अब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों बच्चों के बीच में जो रूल डालने वाले थे उनका नाम क्या था, तो प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल का जो नाम होगा वो उनका नाम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि तो इस तरह से आप लोग को दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में स्कूल का एग्जाम्पल्स लेके समझाएं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, ज्यादा कठिन ना लगे। इस तरह से अगर हम लोग इजी लैंग्वेज को समझ जाएंगे ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजीली लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख लेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन क्या था, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, है ना। तो क्यों किया गया था, तो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था तो उसी को जवाब देने के लिए, ठीक है, तो उसी को जवाब देने के लिए 1927 ईस्वी में एक आयोग गठन किया गया, ठीक है, आयोग गठन किया गया और उस गठन का नाम दिया गया साइमन कमीशन। तो चलिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी तरह से, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दी। हो रहा है मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम बताएं, ठीक है, ये हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि मानव द्वारा यानी कि इंसान किस किस चीजों को बना सकता है, उसका उदाहरण देना है कि मानव द्वारा क्या क्या बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या है, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण, ठीक है। अब इसे हमें पॉइंट बाय पॉइंट करके नंबरिंग दे करके लिखना है कि कौन कौन सी मानव द्वारा निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में बांध है, सेकेंड में उद्योग है, थर्ड में मशीन है, फोर्थ में मकान है और फिफ्थ में सड़क है, ठीक है। ये सभी चीजें मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या है, ठीक है, जैव विविधता क्या है। तो चलिए अब क्या है उसे भी हम लोग आंसर में देखते हैं कि जैव विविधता आखिर में है क्या, ठीक है। तो देखिए जैव विविधता वन जीव और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, जैव विविधता कहने का मतलब है कि जो भी हमें फसल या फिर वन जीव जो पाए जाते हैं, वन जीव कहने का मतलब कि जानवर, है ना, और फसलों में जो विविधता पाई जाती है, विविधता का मतलब कि अलग अलग प्रकार की, ठीक है। जैसे सपोज डेट बोल सकते हैं, आप लोगों ने तो शेर को देखा ही होगा, देखा है ना, वो बड़ा रूप है, ठीक है। और शेर का ही छोटा रूप कहा जाए तो बिल्ली को तो देखे ही होंगे, जो कि शेर के हूबहू दिखता है लेकिन क्या है उसमें डिफरेंट है, विविध है ना, अलग है, ठीक है। वो क्या है, शेर है बड़ा, उसका बड़ा रूप है, और बिल्ली क्या है उसका छोटा रूप, तो भिन्नता तो है ना दोनों में, अलग है ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एकदम सेम है सब चीज में, नहीं ना। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग फसल में भी देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स
आप लोग मटर तो देखे ही होंगे, देखे है ना। मटर का भी छोटा रूप होता है, ठीक है, उसका भी भिन्नता है, उसका भी प्रजाति है। इसमें बोल रहा है कि कृषि और फसल में, ठीक है, जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसे जैव विविधता कहते हैं। और वो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। कि आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल आर के टीचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आप लोग का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में अटेन हो पाए, बन पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।